Hey, what's up guys? Welcome to High Grade. A very warm welcome to all of you. तो आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के बारे में विद क्वेश्चंस और साथ ही साथ मैं कुछ टॉपिक्स को ब्रीफली एक्सप्लेन भी करूंगा ताकि आप उसको याद भी कर लें या फिर उसको समझ लें। गाइस, करंट अफेयर्स को याद करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस आप उसके टॉपिक्स को समझ लो तो काम हो जाता है। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। So the first question is, recently who took charge as the chairman of WHO Executive Board? So recently किसने WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन का पद संभाला है? तो इसका आंसर है सी, डॉक्टर हर्षवर्धन। सो गाइज, आपको पता होगा डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे प्रेजेंट यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which is the only India's neighbor which refused to join China's border road initiative? तो इसका आंसर है डी, भूटान। गाइज, लेट मी टेल यू अबाउट बॉर्डर रोड इनिशिएटिव। तो ये चाइना का एक बॉर्डर रोड का एक इनिशिएटिव है जिसमें चाइना अपना एंशिएंट सिल्क रूट को रिवाइटलाइज कर रहा है। चाइना इस इनिशिएटिव को अपने इकोनॉमिक मोटिव के साथ जोड़ रहा है। इसी के थ्रू चाइना एशिया और यूरोप को कनेक्ट करना चाहता है विद इट्स इनिशिएटिव। इंडिया ने इससे अगेंस्ट ऑब्जेक्शन उठाया है क्योंकि जो चाइना का जो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी इसका एक पार्ट है, और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजर रहा है, इसलिए इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन उठाया है। विच इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक? विश्व की सबसे ऊंची लोकेटेड सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है? तो इसका आंसर है सी, पेंगोंग सो लेक। सो गाइज, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि अभी लद्दाख में इसी लेक के अराउंड में इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ था। चाइना इस लेक को अपनी टेरिटरी घोषित कर रहा था, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ? राइट टू प्रॉपर्टी इनमें से क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नेचुरल राइट, सिविल राइट या स्टैट्यूटरी राइट? सो गाइज, इसका आंसर है डी, स्टैट्यूटरी राइट। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिसेंट डिसीजन में राइट टू प्रॉपर्टी को एक स्टैट्यूटरी राइट घोषित किया है। सो गाइज, मैं आपको ये बता दूं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया था 1950 में, तो राइट टू प्रॉपर्टी हमारा एक फंडामेंटल राइट था, बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी को इसमें हटा दिया गया और उसको प्लेस कर दिया गया आर्टिकल 300 में। इसको हटाने के पीछे रीजन यही था कि गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म्स लाना चाहती थी एंड गवर्नमेंट को प्राइवेट लैंड को एक्विजिशन करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। इसी वजह से गवर्नमेंट ने उसको फंडामेंटल राइट से हटा के स्टैट्यूटरी राइट बना दी। फिफ्थ क्वेश्चन, विच स्टेट हैड डिसाइडेड टू रिजर्व 100% ऑफ टीचर वैकेंसी इन ट्राइबल एरियाज टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स? किस स्टेट ने 100% टीचर वैकेंसी को शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व कर दिया? इसका आंसर है सी, आंध्र प्रदेश। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिसेंट डिसीजन में आंध्र प्रदेश के इस डिसीजन को वॉइड कर दिया है और अपने इंदिरा साहनी केस वाले जजमेंट को रेफर करते हुए ये कहा कि रिजर्वेशन किसी भी हालत में 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। बट गाइज, इसमें एक कैच है, एक एक्सेप्शन भी है। तमिलनाडु का जो रिजर्वेशन है वो 69% भी है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्शन घोषित किया है क्योंकि ये इंदिरा साहनी केस से पहले ही घोषित हो चुका था। सिक्स्थ क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट म्यूजिक म्यूजियम इज बीइंग सेटअप इन विच स्टेट? इंडिया का पहला म्यूजिक म्यूजियम किस स्टेट या यूटी में सेटअप किया जा रहा है? तो इसका आंसर है डी, तमिलनाडु। सो इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि जो फेमस सेंट थे, सेंट त्यागराज, वो तमिलनाडु से ही बिलोंग करते थे। इसी को डेडिकेट करते हुए इसमें गवर्नमेंट तमिलनाडु में म्यूजिक म्यूजियम बना रही है। सेवेंथ क्वेश्चन, विच इज द न्यू ऑर्गन आइडेंटिफाइड बाय द साइंटिस्ट इन ह्यूमंस? हाल ही में साइंटिस्ट ने कौन सा नया अंग ढूंढा है ह्यूमन बॉडी में? सो इसका आंसर है बी, इंटरस्टिटियम। सो गाइस, मैं अगर इसकी लोकेशन बताऊं तो ये हमारे मसल्स में, हमारे गट्स में, हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे लीवर में और हमारे ब्लड वेजल्स में एक फ्लूइड तरीके का होता है, फ्लूइडी कंपार्टमेंट होता है। एट्थ क्वेश्चन, विच बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव 3 पेरेंट बेबी? 3 पेरेंट बेबी को कौन सी कंट्री ने अप्रूव किया? इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम। अगर मैं आपको 3 पेरेंट बेबी के बारे में बताऊं तो गाइज, ये 3 पेरेंट बेबी एक प्रोसेस के थ्रू या फिर एक प्रोसीजर के थ्रू जिसको माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कहते हैं, जिसे MRT भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसमें क्या होता है, जो ओरिजिनल मदर होती है
उसका सिर्फ जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वही चेंज करते हैं डोनर डीएनए से, जिससे क्या होता है जो मोस्ट ऑफ द ट्रेट्स अराउंड 20,000+ जो ट्रेट्स होते हैं वो ओरिजिनल रहते हैं, बट जो 35 to 36 ट्रेट्स होते हैं वो डोनर के रहते हैं, इसलिए इसको 3 पेरेंट बेबी भी कहा जाता है। इंडिया में ये थेरेपी अभी अलाउड नहीं की गई है। 9th क्वेश्चन, लीगो इंडिया की ग्रेविटेशनल वेव लेबोरेटरी किस स्टेट या यूटी में बनाई जाएगी? सो इसका आंसर है ए, महाराष्ट्र। 10th क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया रिसेंटली डिस्कवर्ड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सैंडस्टोन केव्स? दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट सैंडस्टोन केव किस स्टेट में पाई गई है? इसका आंसर है बी, मेघालय। विच कंट्री फाउंडेड ग्लोबल सोलर अलायंस? तो इसका आंसर है सी, इंडिया, भारत ने। इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव में है। इसे पेरिस डील में साइन किया गया था जो कि 2015 में साइन की गई थी। 12th क्वेश्चन, विच लेक ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? किस लेक को अभी रिसेंटली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट भी घोषित किया है? इसका आंसर है डी, अमीनपुर लेक। तो ये लेक तेलंगाना में सिचुएटेड है और ये एक ह्यूमन मेड लेक है। 13th क्वेश्चन, इंडिया सीड वॉल्ट इज लोकेटेड एट? भारत का सीड वॉल्ट जिसमें हर क्रॉप्स के सीड रखे जाते हैं वो कहाँ लोकेट करता है? इसका अभी आंसर है ए, लद्दाख। तो गाइस ये सीड वॉल्ट का जो मेन काम होता है कंजर्वेशन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 14, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग टेक्निक किसने डेवलप की है? इसका आंसर है बी, सुभाष पालेकर। इसको फर्स्ट इंप्लीमेंट किया गया था आंध्र प्रदेश में। 15, इंडियाज फर्स्ट फ्रेट विलेज इज डेवलप्ड इन? भारत का पहला फ्रेट विलेज कहाँ डेवलप किया जा रहा है? इसका आंसर है सी, वाराणसी। 16th क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी विल बी सेटअप इन विच स्टेट? भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी किस स्टेट में सेटअप की जाएगी? इसका आंसर है ए, गुजरात। क्वेश्चन 17, प्रोजेक्ट इनसाइट हैज बीन स्टार्टेड बाय विच डिपार्टमेंट? प्रोजेक्ट इनसाइट किस डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया? इसका आंसर है सी, इनकम टैक्स। Read.weave.in is the initiative of Read.we.in किसका इनिशिएटिव है? इसका आंसर है डी, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। सो द सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज, इंडिया रिसीव हाईएस्ट शेयर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स फ्रॉम विच कंट्री? भारत में किस फॉरेन कंट्री के सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स मिलते हैं? इसका आंसर है ए, नेपाल। लास्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट यूटी हैज द हाईएस्ट एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन? किस स्टेट या यूटी में सबसे ज्यादा हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं? दिस इज सरप्राइजिंग गाइज, इसका आंसर है डी, उत्तर प्रदेश। सो गाइज इसमें यह ध्यान रखना है कि इसमें लिटरेसी रेट नहीं पूछा या फिर ग्रोथ रेट नहीं पूछा या फिर एनरोलमेंट रेट नहीं पूछा, इसमें हाईएस्ट एनरोलमेंट पूछा है। तो इसका आंसर डी इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो नॉर्मल है कि वहां पे एनरोलमेंट भी ज्यादा होगा। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ आपकी हेल्प हुई हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड जय हिंद।